कश्मीर की उन घाटियों में जहाँ से शांति की, खुशहाली की, अमन चैन की खबरें आने लगी थी, जब से 370 हटी तब से ये होने लगा कि कश्मीर अब हिंदुस्तान का वो सुंदर जो हिस्सा है, फिर से उन घाटियों में खुशियों के गीत गाए जाएंगे। लेकिन आतंकवादियों को ये स्वीकार्य नहीं, और आतंकवादियों का समर्थन करने वाली सरकारों को स्वीकार नहीं कि अमन चैन हो, खुशहाली हो। इसीलिए पहलगांव में जो नाम और धर्म पूछकर नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, जिसमें कई जोड़े तो ऐसे थे जिनकी अभी 5 या 6 दिन पहले ही शादी हुई है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी उसकी, और उसे विधवा बना दिया गया, सिर्फ किस लिए कि वो एक हिंदू है। सिर्फ इसलिए इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को क्षमा नहीं किया जाएगा। अभी केंद्र में हिंदुओं की सरकार है, कम से कम अब तो हिंदुओं को पहचान लेना चाहिए उन राजनेताओं को जो किसी आतंकवादी के खिलाफ कुछ हो जाता है तो सबरे खड़े हो जाते हैं, और जहाँ हिंदू का नरसंहार होता है सबरे मोहड़े में दही जमा कर बैठे रहते हैं, किसी के मुख में से आवाज नहीं निकलती। आश्चर्य है, भारत में केजरीवाल को यादव कहते हैं, अग्रवाल कहते हैं कि हमारा है, अखिलेश को यादव कहते हैं कि हमारा है, ममता बनर्जी को बंगाल के ब्राह्मण कहते हैं कि हमारी है, राहुल गांधी जैसे लोगों को लाखों लोग कहते हैं हमारे हैं, और हिंदुओं के नरसंहार पर इनमें से कोई नहीं बोलता। क्यों? क्या केवल बीजेपी ही हिंदुओं की है, बाकी और कोई हिंदुओं का रखवाला नहीं है? गर्व से कहूं कि केंद्र में हमारे पास ऐसी सरकार है कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी तुरंत ही पहलगांव पहुंच गए। मोदी जी समस्त दौरा रद्द करके तुरंत ही लौट करके आ गए भारत। ऐसे हमारे पास प्रधानमंत्री जी हैं। अब हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है, जो तुम्हारा धर्म पूछकर तुम्हें मार रहा है, जो हिंदुओं के घर के दीपक बुझा रहा है, एक तो ऐसे ही हिंदुओं की आबादी ना के बराबर होती जा रही है, उसमें ये हिंदुओं के घर के दीपक सिर्फ इसलिए बुझा दे रहे हैं कि तुम हिंदू हो, नाम पूछा और गोली मार दी। ये बहुत निंदनीय कार्य है, हम सब इसकी निंदा करते हैं, और इस कार्य की घोर निंदा करते हुए सभी हिंदू एकजुट होकर इस बात के लिए विश्वास करते हैं कि केंद्र सरकार इसका बदला लेगी और आतंकवादियों के उन मंसूबों को नाश करने के लिए, जैसे पुलवामा में हुए हमले का बदला लिया था, पहलगांव में हुए इस हमले का बदला लिया जाना चाहिए, और देशद्रोहियों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। हम सब जिन परिवारों ने खुशी खुशी गए थे घूमने के लिए, नई नई शादी हुई थी, खुशी खुशी बेचारे घूमने के लिए गए थे, क्या पता था लौट कर नहीं आएंगे। उस माँ से पूछो जिसने अभी अभी बेटा के सिर पर सेहरा रखा और 6 दिन में उसका पुत्र लाश बन गया, सिर्फ किस लिए कि वो हिंदू है।
पूरा भारतवर्ष उन सभी परिवारों के साथ है। हम सभी उन परिवारों के प्रति अपने हृदय की संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, और हम ये कामना करते हैं कि शीघ्र ही उन आतंकवादियों का खात्मा हो और आतंकवादियों का साथ देने वालों का खात्मा हो। आज इस प्रसंग ने हमको बहुत भावुक कर दिया। न्यूज़ चैनल देखते समय देखा भी नहीं जा रहा था, और ये सोच हो रहा था कि अब तो चलो हमारे पास सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल हैं, अखबार है। उस समय 77 साल पहले, उस समय जब हिंदू भाग रहे होंगे अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, जब नरसंहार हो रहा होगा, कहते हैं ट्रेनें लाशों से भरी हुई आती थी पाकिस्तान से, इतने हिंदू मारकर भेजे जाते थे। बांग्लादेश में हुआ नरसंहार, बंगाल में हुआ नरसंहार, कितना झेला है हिंदू ने। फिर भी कितना बड़ा दिल है हिंदू का कि आज भी बेचारा भाईचारा 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 करते रहता है, आज भी देशद्रोहियों को वोट देने के लिए चला जाता है। कितना बड़ा दिल होगा हिंदू का। पर अब हिंदू को जाग जाना चाहिए, और जो हिंदुओं के बीच में बैठे हुए जयचंद हैं उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। उन देशद्रोहियों को जो कहने के लिए हिंदू हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए। अब समय आ गया है, पापियों को खदेड़ो, क्योंकि इस तरह हम अपने घर के दिए नहीं बुझा सकते। इस तरह हिंदू समाप्त नहीं हो सकता, इस तरह सनातन धर्म मिट नहीं सकता। आतंकवादियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, और आज जो उन्होंने किया है, जो आज पहलगांव में हुआ है, इसकी तो कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। बहुत बड़ी कीमत आतंकवादियों को इस कृत्य की चुकानी होगी।